नमस्कार, स्वागत है आप सबका विश्व शांति दर्शन में। मैं श्रीराम शिंदे लेकर आया हूं कुछ अच्छी और सकारात्मक खबरें। लेकिन सबसे पहले देखते हैं आज की सुर्खियां। कंक्रीट के जंगल में हरा भरा खेत, कृषि भविष्य, इंडोर वर्टिकल फार्मिंग, कार में बेचा राजमा चावल, शिक्षक ने बनाया अतुल्य स्कूल, ओस की बूंदों से मिठाई। पटना के कंक्रीट के जंगल में इस इंजीनियर ने हरे भरे खेत का निर्माण किया है। आइए देखते हैं। पटना के मूल निवासी राजेश कुमार पेशे से एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैं। अपनी शिक्षा और काम दोनों के लिए भारत भर में कई जगहों पर रहे, लेकिन वह चाहे कहीं भी जाते, उनका मन अपने पितृक खेत और घर में वापस चला जाता था। वह घर जिसे उनके दादाजी ने वर्षों तक बड़ी मेहनत से बनाए रखा था। इसलिए 2012 में जब उनका ट्रांसफर पटना में हो गया तो वे अपने सपने को साकार करने में सफल रहे। उन्होंने आम, लीची, अमरूद, आंवला, नीम, नारियल, संतरा, केला और बहुत सारी तरह के पौधे लगाए। अपने बचपन की यादों से प्रेरित होकर इस 31 वर्षीय अभियंता ने हरे भरे बगीचे के साथ अपना घर बनाया है, जो कंक्रीट के जंगल में किसी स्वर्ग से कम नहीं है। इंडोर वर्टिकल फार्मिंग, कृषि क्षेत्र का भविष्य। जैसे जैसे दुनिया की आबादी तेजी से बढ़ रही है, फलों और सब्जियों की कुल आपूर्ति वैश्विक पोषण संबंधी जरूरतों से 22% कम हो रही है। पारंपरिक खेती के तरीकों को इस मांग को पूरा करने में कठिनाई हो रही है, क्योंकि यह पानी की कमी, भूमि की कमी और नई पीढ़ियों से घटती रुचि के साथ साथ बढ़ती हुई आबादी जैसी समस्याओं का सामना कर रही है। इंडोर वर्टिकल फार्मिंग फसल की पैदावार को बढ़ा सकती है, सीमित भूमि क्षेत्र पर काबू पा सकती है और यहाँ तक कि आपूर्ति श्रृंखला में तय की गई दूरी को कम करके पर्यावरण पर खेती के प्रभाव को कम कर सकती है। इंडोर वर्टिकल फार्मिंग को एक बंद और नियंत्रित वातावरण में एक के ऊपर एक खड़ी उपज उगाने के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। वर्टिकली माउंटेड ग्रोइंग शेल्फ्स का उपयोग करके यह पारंपरिक खेती के तरीके की तुलना में पौधों को उगाने के लिए आवश्यक भूमि की मात्रा को काफी कम कर देता है। सीमित स्थान में फलने और फूलने की क्षमता के कारण इस प्रकार की खेती अक्सर शहर से जुड़ी होती है। वर्टिकल फार्म इस मायने में अद्वितीय है कि कुछ पौधों को बढ़ने के लिए मिट्टी की आवश्यकता नहीं होती है। हाइड्रोफोनिक या एरोफोनिक होने के कारण पौधों की जड़ों को व्यवस्थित रूप से पानी और पोषक तत्व मिलते हैं। प्राकृतिक धूप के स्थान पर कृत्रिम ग्रोलाइट का प्रयोग किया जाता है। अधिक फसल, कम श्रम, अनुकूलित ऊर्जा संरक्षण और बिना किसी कीटनाशक के पर्यावरण के अनुकूल विकास साध्य हो रहा है। यह अवधारणा तेजी से बढ़ रही है और एक क्रांतिकारी तथा टिकाऊ विकास के रूप में आगे आ रही है। कोरोना काल में नौकरी गई तो कार में बेचा राजमा चावल। दूसरों के लिए मिसाल है इस जोड़े की कहानी। आइए सुनते हैं। ये कहानी एक ऐसे पति पत्नी की है जिन्होंने संघर्ष के पलों में ऐसा कुछ किया कि बड़े बड़े उद्यमी भी दंग रह गए और उनकी जिंदगी ने आखिरकार रफ्तार पकड़ ही ली। घर छूटने के बाद अमृता और करण ने अपनी कार को ठिकाना बना लिया। दोनों ने कार से खाने का कारोबार शुरू किया। कार से राजमा और चावल बेचकर अपनी जिंदगी की गाड़ी को आगे बढ़ाया। आज अमृता जी के राजमा चावल के नाम से ये पति पत्नी दिल्ली में अच्छी पहचान बना चुके हैं। विश्व शांति दर्शन द्वारा विश्व शांति छात्र फिल्म महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है, जो पुणे स्थित विश्व शांति गुंबद से प्रेरित है। विज्ञान और अध्यात्म के एकत्रित माध्यम से शांति की संस्कृति को बढ़ाने के लिए इस महोत्सव का आयोजन हो रहा है। इसमें सहभागी विद्यार्थी कम से कम 5 और ज्यादा से ज्यादा 8 मिनट की फिल्में भेज सकते हैं। फिल्म, टेलीविजन, डिजाइन और मीडिया के छात्रों को अपनी प्रतिभा दिखाने और नगद पुरस्कार जीतने का यह एक अच्छा अवसर है। इस महोत्सव के लिए कोई प्रवेश शुल्क नहीं है। इस शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल में भाग लेने के लिए न्यूनतम आयु 15 वर्ष और अधिकतम आयु 25 वर्ष की होनी आवश्यक है। प्रविष्टियां प्राप्त करने की अंतिम तिथि 31 दिसंबर 2022 है। इस महोत्सव की अधिक जानकारी के लिए देखिए विश्व शांति दर्शन YouTube चैनल। अपनी प्रविष्टियां यहां नीचे दिए गए ईमेल आईडी पर भेजिएगा।
दूध के पैकेट से टूटे फर्नीचर तक सभी का उपयोग किया इस शिक्षक ने। आइए देखते हैं। बेंगलुरु में एक स्कूल शिक्षक सीएम नागराज ने स्वस्थ जीवन शैली में बदलाव लाने के लिए अपने कर्तव्य से परे जाकर काम किया है। इसके लिए उन्हें शिक्षक दिवस पर शिक्षकों के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया और उनके स्कूल सरकारी हाई स्कूल डोडाबनहल्ली का विशेष रूप से उल्लेख किया गया। नागराज को ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु संकट के परिणाम पर प्रकाश डालने के लिए पर्यावरण सचेत पहल शुरू करने के लिए सम्मानित किया गया। अपने 15 साल के अध्ययन में उन्होंने हमेशा हर विषय को रोचक और मजेदार बनाने की कोशिश की। उन्होंने कुर्सियों और मेजों सहित पुराने और टूटे हुए धातु आधारित फर्नीचर को फिर से तैयार किया और लगभग 20 टूटे हुए टुकड़ों को अखबार पढ़ने के स्टैंड, एक प्रोजेक्टर स्क्रीन, डायस, पोडियम, नेम प्लेट और शिक्षण कर्मचारियों के लिए अलमारी में बदल दिया। स्कूल के 20 कंप्यूटर सिस्टम को नए स्टाइलिश कवर से सजाया गया, जो कि दूध के फेंके हुए पाउच से बनाए गए थे। नागराज रचनात्मकता को प्रज्वलित करने और सोच को प्रोत्साहित करने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं। कुल्हड़ में परोसा जाता है वाराणसी का प्रतिष्ठित मलाइयो। इस लोकप्रिय व्यंजन को ओस की बूंदों से बनाया जाता है। बनारस तो बनारसी साड़ी और बनारसी पान के लिए मशहूर है, लेकिन यहाँ एक और व्यंजन है जिसका जायका सिर्फ काशी में ही मिलता है। यह एक ऐसी मिठाई है जो अपने आप में बहुत प्रसिद्ध है। बनारस की इस मिठाई का नाम है बनारसी मलाइयो। मलाइयो बनारस के अलावा कहीं नहीं मिल सकता। मलाइयो को बनाने की विधि भी बेहद खास है। इस मिठाई को बनाने के लिए सबसे पहले कच्चे दूध को बड़े बड़े कड़ाहों में उबाला जाता है। इसके बाद रात में उस खौले दूध को खुले आसमान के नीचे रख दिया जाता है। पूरी रात ओस पड़ने की वजह से इसमें झाग पैदा होता है। सुबह इस दूध को मतनी से मथा जाता है और फिर छोटी इलायची, केसर एवं मेवा डालकर पुनः मथा जाता है। इसकी विशेषता यह है कि इसे कूलर में डालकर बेचा जाता है। ओस की बूंदों से तैयार होने वाली मलाइयो आयुर्वेदिक दृष्टि से अत्यंत लाभकारी होती है। दिलचस्प बात यह है कि यह मिठाई केवल सर्दी के 3 महीनों में बनाई जाती है। दूध से बनने वाली मलाइयों की शुरुआत सैकड़ों साल पहले बनारस में ही हुई थी। मलाइयों के लिए खास तौर पर ठंड में विदेशों से मेहमान भी आते हैं। कभी सोचा है कि कमल के बीज इतने महंगे क्यों होते हैं? आइए हम आपको बताते हैं जाते जाते। जब लोग पूछते हैं कि मखाना वास्तव में किस चीज से बना है, तो सबसे आम उत्तर होता है कि वे कमल के बीज होते हैं। मखाना की खेती के लिए काफी श्रम शक्ति की आवश्यकता होती है। इसे अक्सर एक प्रकार के पानी के पौधों से काटा जाता है जिसे यूरेल फेरॉक्स कहा जाता है, जिसमें चौड़ी पत्तियां होती हैं जो कांटेदार होती हैं। काले बीज सूखने के लिए छोड़ दिए जाते हैं। इसे पैक करने से पहले भुना या धूप में सुखाया जाता है। इसके प्रसंस्करण के कई चरणों में एक परिवार का प्रयास शामिल होता है। यह साल भर चलने वाला ऑपरेशन नहीं है, क्योंकि फूलों के खिलने और परिपक्व होने का इंतजार करना पड़ता है। इसी के साथ आज के संस्करण में यहीं पर रुकते हैं। देखते रहिए विश्व शांति दर्शन। धन्यवाद।